हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैदर मैथ कंसेप्ट पर सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। और आपने सबसे पहले हम प्रश्नावली 5.6 को आज पढ़ेंगे। इससे पहले आपने 5.6 से पहले सभी एक्सरसाइज कर ली होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, और आपने बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। ठीक है। कुछ बच्चों के ये भी कमेंट आते हैं, भैया आप थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि साथी, यदि आप चीज़ों को धीरे धीरे समझोगे, बढ़िया तरीके से समझते हुए चलोगे, तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और उसका कोई मतलब नहीं बनता यदि आप स्पीड में चलेंगे, स्पीड में क्वेश्चन करते चलेंगे और आपके समझ में कुछ नहीं आया, उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि साथी, ध्यानपूर्वक, चाहे थोड़ी सी देरी हो जाए, ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को पढ़ो और समझो। ठीक है। अच्छे से समझो, चाहे देरी हो जाए। फिर जैसा आप समझ चुके हो, तो फिर आप सीख चुके हो क्वेश्चनों को, तो फिर क्या ही दिक्कत है। फिर तो बहुत आसानी से आप कर ले जाओगे क्वेश्चनों को। पहला मकसद है कॉन्सेप्ट को समझना, सीखना। फिर आपके सामने ऐसे कोई अनेक क्वेश्चन रख दिए जाए, तो उनको बहुत आराम से आप कर ले जाओगे। ठीक है। इसलिए किसी भी क्वेश्चन में, पढ़ाई के समय में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छे से पढ़ो, फिर उसका उत्तर दो। फिर आराम से झाड़ोगे, तुम बहुत अच्छे तरीके से झाड़ोगे, आराम से कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे के साथ ही, जो प्रश्नावली 5.6 है, अवकलन यानी डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, जिसमें आपका पहले क्वेश्चन के अंतर्गत ये बोला है, पहला क्या, 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन की बात की गई है। 1 से 10 तक में एक्स और वाई, एक्स 1 से 10 तक में एक्स तथा वाई दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx की वैल्यू ज्ञात करें। हमें क्या करना है, dy/dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। इन्होंने कहा प्राचलों का विलोपन किए बिना, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है, हमें उनका कोई विलोपन नहीं करना है। जैसे कि मैं कहूँ, उस वैल्यू को उसमें पुट कर दिया, यानी ए की वैल्यू निकाल कर उसमें पुट कर दिया। मतलब कहने का मतलब है, विलोपन हमें नहीं करना है। तो यानी कि इनको पहले हम समीकरण के रूप द्वारा, यानी समीकरण बनाएंगे, फिर उसके द्वारा हम सॉल्व करेंगे। यानी कि समीकरण 1 से या 2 से भाग करके निकालेंगे। यानी कि मुझे ये निकालना है dy/dx। अब देखिए dy/dx कैसे मिलेगा। हाँ देखो, मुझे सबसे पहले ये देखना है कि फंक्शन है काय का। फंक्शन देखिए भैया, फंक्शन तो टी का है, तो जिसका फंक्शन होगा आपको उसी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहले हमने देखा भैया यहाँ टी है, तो टी के सापेक्ष अवकलन करो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हम सॉल्विंग कर रहे हैं, देखो सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझो। x इज इक्वल टू 2t² है। तो पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। पहले आपको करना है t के सापेक्ष अवकलन। यहाँ लिखोगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो x का करेंगे, आप कहोगे dx/dt, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं, x का वन नहीं हो सकता। जब x के सापेक्ष करते हैं तब x का वन होता। अब यह 2 कांस्टेंट है, t का करेंगे d/dt। यहाँ t का यानी t² का करेंगे, ध्यान से समझो। t² का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, और पावर में से 1 कम हो जाती है। फिर t का करेंगे तो t का 1 ही हो जाएगा, यानी कि 2 2 4 t आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 देना चाहो तो दे सकते हैं नाम। फिर आपका, और हमने ये dx/dt की वैल्यू निकाल दी, इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हमें दे रखा है y बराबर at की पावर 4, y इज इक्वल टू at की पावर 4। अब यहाँ भी t के सापेक्ष अवकलन करते हुए, t के सापेक्ष अवकलन करने पर y का करते हैं तो यहाँ dy/dt हो जाएगा। फिर एक कांस्टेंट टर्म है, नहीं लिख दो। फिर t की पावर 4 का करना है हमें, d/dt t की पावर 4। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल दो, t की पावर 4। यदि कांस्टेंट टर्म अकेली होती है, मैंने आपको बताया, तो उसको 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि a के मल्टीपल में t की पावर 4 है, क्योंकि t के सापेक्ष हम कर रहे हैं अवकलन। तो यहाँ पर a को नहीं लिखना है, t की पावर 4 का करेंगे, पावर 4 आगे आ जाएगी और उस पावर में से 1 कम हो जाएगी। तो यानी कि ये हो जाएगा, इसकी गुणा करोगे तो 4at की पावर 3।
यानी कि ये वैल्यू आ गई dy बटे dt की वैल्यू, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ध्यान से, मुझे ये बता दो कि मुझे निकालना क्या है, dy बटे dx। अब आपको क्या करना है, dy बटे dx यानी कि जो y का फंक्शन है उसको ऊपर रखना है। तो y वाला कौन सा, ये वाला है, यानी कि आपको ये ऊपर रखनी है समीकरण 2। तो आप कहोगे समीकरण 2 में डिवाइड कर लो 1 से, क्या बोलेंगे, समीकरण 1 में, सॉरी समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ क्या है, dy बटे dt डिवाइड बाय समीकरण 1 ये रही dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, उसके बाद हमारे पास कितना है यहाँ पर 480 की पावर 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना है 40। ध्यान से समझो, अब dt से तो dt कट जाएगा, वो कैसे, क्योंकि आप जानते हो भली भांति जो डिवाइड है, जब इसे गुणा का साइन लगाएंगे तो ये चीजें पलट जाती हैं। हालांकि इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपसे सीधा कहता हूँ dt से dt कट जाएगा, तो आपको क्या लिखना है, dy बटे dx बच जाएगा, क्योंकि dt से तो dt कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 4 से 4 कैंसिल, t से एक पावर कैंसिल होगी, 2 बचेंगी। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा a t स्क्वायर। तो आपके पास जवाब क्या आ गया, a t स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, यहाँ ध्यान से समझो भाई, x बराबर 2t स्क्वायर है ना, लेकिन यहाँ 2at स्क्वायर दे रखा है, मैं a लिखना भूल गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब आप यहाँ a भी लिख दो भैया, एक a कांस्टेंट है, यानी 2a कांस्टेंट है, 2a नहीं रहेगा। अब यहाँ पर भैया 2a और लिख दो 2a, तो यहाँ हो जाएगा 4at, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, 4at। तो भैया 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, अब t से एक पावर कैंसिल, 2 पावर बची, तो फाइनली आपका जवाब हो जाएगा t स्क्वायर। ये आपका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई सी भी क्वेश्चन में समस्या हो, उसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। डस्टर कहाँ रख दिया भाई, डस्टर, चलो अब भाई क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, और आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू v cos थीटा। अब मुझे सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओगे कि भैया ये फंक्शन किसका है, ये तो थीटा का फंक्शन है, किसका, थीटा। तो आपको जो अवकलन करना है वो थीटा के सापेक्ष करना है। किसका करना है, आपको जो अवकलन करना है ना वो थीटा के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर हम जैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझो बात को, मैं लिखूंगा x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, फिर आप कहोगे भैया थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं, x का करेंगे dx बटे dt हो जाएगा। a कांस्टेंट है, नहीं लिखोगे, यहाँ आप बोलोगे डी थीटा बटे, आप थीटा के सापेक्ष करें, सॉरी यहाँ पर किसके सापेक्ष करें, थीटा के, तो नीचे थीटा आएगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, है ना, यहाँ पर बोलोगे आप इस कॉस थीटा का करोगे, यहाँ पर बोलोगे डी अपॉन डी थीटा, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ कॉस थीटा लिखोगे। अब ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स का करेंगे डी एक्स बटे डी थीटा, ए कांस्टेंट है, कॉस का करना है वो लिख दिया। अब कॉस थीटा का जो अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, माइनस, यानी कि फाइनली आपके पास कितना हो जाएगा, आप कहोगे डी एक्स बटे डी थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। उसके बाद मुझे दिया है, अब उसके बाद मुझे दिया है कि y इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार यहाँ करेंगे अवकलन, तो y का करेंगे तो dy बटे डी थीटा हो जाएगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर d अपॉन डी थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो मुझे ये बताएंगे दोनों तरफ कॉस थीटा ही है ना,
कॉस कॉस, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस थीटा का करेंगे तो आप बोलोगे माइनस के साइन थीटा। बात क्लियर है? तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस के v साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 2 में 1 से भाग करना है क्योंकि मुझे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। समीकरण 2 डिवाइड बाय समीकरण 1। समीकरण 2 हमारे पास ये थी dy बटे आपका डी थीटा, डिवाइड किससे करना है, dx अपॉन डी थीटा से। dx अपॉन डी थीटा से मतलब कहने का ये है समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करते हैं। समीकरण 1 की वैल्यू ये आई, देखो dx अपॉन डी थीटा मैंने ये लिख दिया। उसके बाद आपको dy अपॉन डी थीटा की पहले वैल्यू लिखनी है माइनस b साइन थीटा, ठीक उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे माइनस a साइन थीटा, क्योंकि dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू है वो माइनस a साइन थीटा ही है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल, dx से डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो हमारे पास आ गया dy बटे dx इज इक्वल टू, ऊपर साइन से साइन करता हूँ, ऊपर b और a बचा, ऊपर b और नीचे a बचा। ये आपकी वैल्यू आ चुकी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट यहाँ हो चुका है। जल्दी से नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, मैं इतने मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप साथी को सभी को अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें, सभी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू आपका cos 2t। ये इस तरीके से दिया हुआ है साइन टी और cos 2t। अब देखते हैं फंक्शन t का, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर आप इस तरीके से लिखोगे x इज इक्वल टू साइन टी, तो यहाँ पर करोगे x के सापेक्ष नहीं t के सापेक्ष अवकलन दोनों तरफ करने पर, तो x का करते हैं तो यहाँ dx बटे dt हो जाएगा। फिर साइन t का करेंगे तो आप समझ चुके हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t, तो आप बोलोगे साइन t का कितना हो जाएगा cos t, तो dx अपॉन dt की वैल्यू cos t आ चुकी है, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हमें दिया है कि y इज इक्वल टू कितना cos 2t, डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ भी लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ y का करते हैं तो dy बटे dt हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t का हो जाएगा माइनस के साइन 2t। बात समझो, क्योंकि cos t का माइनस के साइन t होता है अवकलन डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद देखो cos के आगे क्या 2t, इसके cos के एंगल में क्या है 2t। अब 2t का करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 2t, आपको पता है 2 कांस्टेंट टर्म में t का करेंगे t का 1 हो जाएगा। आप बोलोगे भैया t का तो 1 हो जाता है, इसलिए 2 गुणा 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब 2 आप आगे लिख सकते हैं इस 2 को माइनस 2 साइन 2t, यानी कि मैं कह सकता हूँ dy बटे dt की वैल्यू आपके पास ही आ गई। इसको समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। अब समीकरण वही काम करना है, समीकरण 2 डिवाइड बाय समीकरण 1, तो समीकरण 2 से 1 में डिवाइड लगाते हैं dy बटे dt, और यहाँ पर dx अपॉन dt इज इक्वल टू dy बटे dt की वैल्यू आई थी माइनस 2 साइन 2t, और नीचे क्या आया था यहाँ पर cos 2t, कितना आया था आपका, सॉरी cos t ओनली, क्या आया था cos t आया था। बात क्लियर है ना? dx अपॉन dt की वैल्यू आई थी cos, तो dt से तो dt कैंसिल, हमारे पास यहाँ बचा dy बटे dx इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए, अब देखिए साइन बटे को tan नहीं कर सकते यहाँ, क्यों? देखिए यहाँ 2t है, यहाँ पर t है, यहाँ साइन के एंगल में 2t है, यहाँ पर cos t है, इसलिए इसे सेम कर लो। पहले आप ये बताइए साइन, मैं आपसे ये कहूँ साइन 2x का सूत्र बताओ या साइन 2 थीटा का सूत्र बताओ, आप कहोगे 2 साइन थीटा 2t, या मैं कहूँ 2x इंटू कॉस x। तो इस साइन, मैंने 2 को नहीं लिखा, साइन 2t का सूत्र क्या होता है, मैं कहूँ 2x का, आप बोलोगे 2 साइन t
इंटू कॉस टी, और बटे में क्या लिखा हुआ है, कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी अब कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फाइनली डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 जा 4 माइनस का 4 साइन टी। क्या बोलेंगे, माइनस का 4 साइन टी। ठीक है, ये आपके पास जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर चुके हैं। कुछ काम आ जाने की वजह से मुझे रुकना पड़ा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.6 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर हमें इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें करना है यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 4t लिखना है। अब यहाँ फंक्शन है हमारे पास t का, तो यहाँ t के सापेक्ष ही हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर x का जो करेंगे यहाँ हो जाएगा dx बटे dt। 4 कांस्टेंट है, d अपॉन dt, t का करेंगे तो आप जानते हैं t, जब हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t का तो 1 हो जाएगा, तो t का कितना हो जाएगा 1, यानी कि 4 आ गया। यानी कि dx अपॉन dt की वैल्यू आपकी आ गई आपकी 4। कितनी आ गई 4। मैं बोल सकता हूँ dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4। इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी। अब हमें दिया है, देखो y इज इक्वल टू कितना 4 अपॉन टी। ध्यान से समझो, देखिए जब हम यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष y का कर रहे होंगे तो dy बटे dx। अब ध्यान से समझो, 4 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना हो जाएगा, 4 बाहर निकाल दिया तो 1 अपॉन टी। ध्यान से समझने की जरूरत है, 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, इसलिए देखिए t की पावर यहाँ 1 है, इस 1 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगी। मैं बोल सकता हूँ कि 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी की पावर माइनस का 1, टी की पावर -1 होगी। अब ये पावर आपकी आगे आ गई और उस पावर में से एक कम हो जाता है, तो यहाँ से करना है 4 इंटू टी की पावर -1 तो ऑलरेडी है, तो -1 और माइनस के 2 हो जाएंगे। अब इस पावर को हम प्लस में लेकर आएंगे, 4 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 4 अपॉन टी स्क्वायर आ चुकी है। तो इसको समीकरण नंबर 2 हमने बोला, तो समीकरण 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे। समीकरण 2 डिवाइड बाय 1, तो यहाँ पर समीकरण 2 में डिवाइड करेंगे आपका डी वाई बटे डी एक्स डी टी सॉरी, और यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई थी हमारी 4 अपॉन टी स्क्वायर, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आई है हमारी 4 अपॉन टी। आपको पता है अंदर अंदर की गुणा हो जाती है, बाहर बाहर की, चाहे आप यहाँ भी काट सकते हैं, स्क्वायर से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आपकी गुणा आप करोगे, इस टी की गुणा उस 4 में होगी ऊपर 4t, क्योंकि टी की गुणा ऊपर होगी और इस 4 की गुणा यहाँ हो जाएगी 4t स्क्वायर। आपको पता है 4 से 4 कैंसिल, टी से एक टी स्क्वायर से एक टी कैंसिल, तो 1 अपॉन टी आएगा। आपका क्या जवाब होगा इसका, 1 अपॉन टी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है x इज इक्वल टू कॉस थीटा। कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा। यहाँ पर है y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। इस तरीके से हमें दिया हुआ है फंक्शन x बराबर और y बराबर अलग अलग दे रखा है। ठीक इसी प्रकार करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन को x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा। हाँ, किसके सापेक्ष है, थीटा का फंक्शन है, थीटा के सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का हो जाएगा यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए
डी एक्स अपॉन डी थीटा, जिसके सापेक्ष करते हो नीचे वही आता है। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस थीटा का होता है माइनस के साइन थीटा डिफरेंशिएशन, फिर कॉस थीटा को हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, क्या बोलेंगे साइन टू थीटा। फिर इस टू थीटा का करेंगे तो टू आ जाएगा, क्योंकि थीटा का हो जाएगा वन, क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, मेरी बात समझो। कॉस टू थीटा का साइन माइनस के साइन टू थीटा, माइनस और माइनस प्लस हो गई। फिर टू थीटा का करेंगे, थीटा का वन हो गया, टू आ जाएगा यहाँ, तो टू को आगे लिख देंगे। मैं लिख सकता हूँ इसको यहाँ पर इस तरीके से, टू साइन टू थीटा माइनस के साइन थीटा। बात क्लियर है? माइनस वाला मैंने पीछे लिख दिया और प्लस वाला आगे लिख दिया यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी है, इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। और अब हमें दिया है कि वाई जी कॉस टू साइन थीटा माइनस के साइन टू थीटा, क्या बोलेंगे साइन टू थीटा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे एक्स के सापेक्ष अपॉन, एक्स के नहीं सॉरी थीटा के सापेक्ष, क्या बोलेंगे थीटा के सापेक्ष। y का करेंगे तो डी वाई बटे डी थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा आपका कॉस थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ, समझ जाइए हम डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं, डायरेक्ट कर भी सकते हैं, साइन थीटा का कॉस थीटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में, साइन थीटा माइनस के साइन टू थीटा, साइन थीटा का करेंगे तो आप बोलोगे कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा का करेंगे तो टू कॉस टू थीटा। बात समझ में आ गई होगी कैसे? मुझे आप ये बता दीजिए, क्योंकि साइन थीटा का करेंगे तो कॉस टू थीटा हो जाएगा, फिर टू थीटा का करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर टू थीटा का किया तो थीटा का वन हो गया तो टू आ गया, तो टू को मैंने आगे लिख दिया इस तरीके से, इस तरीके से इस टू थीटा का करेंगे तो टू आगे आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास डी वाई बटे डी थीटा की वैल्यू आ चुकी है, इसको समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। अब हमें करना वही है, समीकरण 2 में डिवाइड 1 करेंगे, समीकरण 2 में डिवाइड करेंगे 1 से। हमारे पास समीकरण नंबर 2 है डी वाई बटे डी थीटा। अच्छा, समीकरण 2 में 1 से ही भाग क्यों करें? क्योंकि हमें डी वाई पॉइंट एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसलिए डी वाई पॉइंट एक्स को डी वाई को हमें ऊपर रखना होगा ताकि नीचे डी एक्स आ जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिवाइड किया डी एक्स अपॉन डी थीटा से, क्योंकि यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई पॉइंट डी थीटा है, राइट हैंड साइड में डी वाई पॉइंट डी थीटा है, इसमें इससे भाग करना है, इसको लिखते हैं। उसके बाद कॉस थीटा माइनस के टू कॉस टू थीटा, नीचे लिखना है टू साइन टू थीटा माइनस के साइन थीटा। बात क्लियर है? उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, देखिए ध्यान से, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो हमारे पास हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, ये चीजें कैंसिल हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बात बताओ, यहाँ आप क्या कर सकते हो, आगे सॉल्विंग भी करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हैं कॉस टू थीटा का सूत्र खोल सकते हैं, यहाँ पर टू साइन थीटा का सूत्र खोल सकते हैं। ठीक है, टू कॉस टू थीटा का सूत्र खोल सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर यहीं छोड़ दीजिए। हमारे पास कितना आ गया, कॉस थीटा माइनस के टू कॉस टू थीटा, और बटे में कितना आगा, टू साइन टू थीटा माइनस के साइन थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ आप छोड़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप चाहो तो भैया कॉस टू थीटा का सूत्र खोल दें, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि कॉस थीटा का सूत्र यदि कॉस के पदों में खोलें तो स्क्वायर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहीं छोड़ दीजिए, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक सब चीज़ कंप्लीट देख पा रहे हो, वीडियो ऑडियो विजुअल एकदम ठीक है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? इसके बाद हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि x इज इक्वल्स टू ए थीटा माइनस के साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू ए 1 प्लस के कॉस थीटा, इस तरीके से ही हमें दिया है। तो अब हम यहाँ पर x यहाँ पर लिखते हैं
एक्स इज इक्वल्स टू ए थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो x का करेंगे डी एक्स बटे थीटा, ये कांस्टेंट टर्म है, डी अपॉन डी थीटा, थीटा माइनस के साइन थीटा को मैंने इस तरीके से लिखा, ए कांस्टेंट है इसलिए एक को अलग रखना है। यहाँ थीटा का कितना हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन थीटा का होता है आप बोलोगे कॉस थीटा, है ना। इसको समीकरण नंबर 1 का नाम देंगे, यानी कि मैं कह सकता हूँ डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ चुकी है, और हमको दे रखा है कि y इज इक्वल टू ए वन प्लस के कॉस थीटा। तो y का करेंगे यहाँ पर डी वाई बटे डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ ए तो कांस्टेंट टर्म है, ये जो ए है ना ये कांस्टेंट है तो इसे को नहीं लिखते हैं, उसके बाद 1 का 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा का आपका क्या बोलोगे माइनस के साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन थीटा। यानी कि मैं आपसे ये कहूँ यदि इस ए की अंदर गुणा कर दें माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 डिवाइड बाय 1, समीकरण 2 डिवाइड बाय 1। अब समीकरण 2 में डिवाइड कर रहे हैं 1 से, डिवाइड टी एक्स अपॉन डी थीटा, हमारे पास 2 है माइनस ए साइन थीटा, और उसके बाद ये है ए इंटू 1 माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, आपके पास आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए साइन थीटा, और आप बोलोगे ए इंटू 1 माइनस के कॉस थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ तक दिख रहा है क्या अभी नीचे तक? हाँ, यहाँ तक दिख रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखो ध्यान से, देखिए हाँ क्वेश्चन आपका यहीं कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यदि आप इसे आगे सॉल्व करना चाहो तो आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, करना चाहो तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसका आंसर आप यहाँ भी छोड़ा जा सकता है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है माइनस ए साइन थीटा, और नीचे लिखा हुआ है ए इंटू, अच्छा ए से ए कैंसिल भी कर देंगे भैया, 1 माइनस के कॉस थीटा। ध्यान से समझो, क्या मैं ए से ए कैंसिल कर दूं? ए से ए कैंसिल यहाँ भी कर सकते थे हम। सुनो एक बात कहना चाह रहा हूँ मैं, इस कॉस थीटा में इस कॉस थीटा का ऐसा सूत्र लगाइए ताकि 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो ऐसा कौन सा सूत्र है आप जानते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 के पदों में हमने सूत्र लगाया, कॉस थीटा का सूत्र 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए, अब हमने जब ये थीटा बाई 2 के पदों में नीचे सूत्र लगा दिया तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा, तो इसलिए आप ऊपर भी लगा दो कि साइन थीटा का क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। अभी क्लियर करूंगा ये बात को। यहाँ पर देखिए माइनस के अंदर गुणा करेंगे 1 माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इस तरीके से माइनस के अंदर गुणा करी, माइनस और माइनस प्लस हो गए, और माइनस की 1 में करेंगे माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर यहाँ कहोगे 1 से तो 1 कैंसिल कर दो, और यहाँ पर माइनस के 2 साइन थीटा बाई 2 पर लिखा मैंने, और इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखा, और यहाँ पर बचा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल कर दो और स्क्वायर से इस थीटा बाई 2 को कैंसिल कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और बटे में कितना है साइन थीटा बाई 2। अब कॉस थीटा बाई 2 बटे साइन थीटा बाई 2 क्या होते हैं? आप कहोगे कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ भी छोड़ा जा सकता है, हालांकि आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन किया, इसे यहाँ तक आगे सॉल्व किया। वैसे हमारा काम यहीं खत्म हो गया था, यहाँ हमने इसको आगे सॉल्विंग बढ़ा दी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी आपका आंसर यहीं दे रखा है ना, शायद यहीं दे रखा है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है साथी, इसलिए माफ़ी चाहूँगा, बुआ जी आई थी अभी, इसलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर अगले पे चलता हूँ। भाई क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमें दिया है एक्स इज इक्वल टू साइन की क्यूब टी बटे रूट में कॉस 2t।
वाई जी कॉस टू कॉस की क्यू टी बटे रूट में कॉस टू टी, कॉस टू टी। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। ध्यान से समझो, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है थोड़ा सा लेंथी रहेगा और ध्यान पूर्वक समझेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए समझते हैं, तो बात करते हैं आपका, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक्स इज इक्वल टू साइन की क्यूब टी अपॉन रूट में कॉस टू टी, ठीक है। सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर एक्स का करेंगे तो डी एक्स बटे डी टी हो जाएगा इज इक्वल टू, लिखो देखिए, आप जानते हैं हर इंटू अंश का अवकलन लगाना, मैंने आपको बता रखा है। हर इंटू हर अपॉन अंश का सूत्र क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ हर इंटू, नहीं सॉरी, हर, मैं लिख कर दिखा देता हूँ, क्या बोलते हैं, हर डिफरेंशिएशन ऑफ अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर, इस तरीके से होता है। मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, यहाँ समझेंगे। मैं सूत्र लगा रहा हूँ, हर अपॉन अंश वाला लिखते हैं, पहले अंश, अंश को नहीं लिखना होता है, कॉस टू टी, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन मतलब रूट कॉस टू टी अपॉन हर का स्क्वायर, अपॉन हर का स्क्वायर, यानी कि कॉस टू टी रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर, ठीक है। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रूट कॉस टू टी को नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए पावर का करेंगे, यहाँ पावर आ गया, जाए पावर का कर दिया, उस पावर में से एक कम हो गया। उसके बाद हम करेंगे साइन टी का, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी माइनस साइन की क्यूब टी को नहीं लिखना है। फिर देखिए अंडर रूट कॉस टू टी का करेंगे 1 अपॉन 2 रूट कॉस टू टी। ये किसका क्या है, मैंने अंडर रूट का क्या है मैं आपको बता दूं, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, ठीक है। इसी प्रकार रूट एक्स, ये एक्स का काम कर रहा है ना, तो क्या बोलेंगे 1 अपॉन 2 रूट, यानी कि कॉस टू टी, ठीक है। अब एक्स का भी तो करते हैं, एक्स का तो यहाँ 1 हो जाता है, ठीक। इसी प्रकार कॉस टू टी का करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस टू टी, क्या बोलेंगे कॉस टू टी। यहाँ पर अपॉन हर का स्क्वायर, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस टू टी बचेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई, रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट रुकते हैं, अगला स्टेप चलते हैं। कॉस टू टी यहाँ पर लिखा जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, साइन टी का हो जाएगा आपका कॉस टी, ठीक है। साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, उसके बाद साइन की क्यूब टी नहीं लिखना है। यहाँ पर आपका इसको नहीं लिख देंगे 1 अपॉन 2 रूट कॉस टू टी, और मैं बात करूँ कॉस टी का होता है माइनस की 2 साइन टी। समझ चुके हो गया आप भली भांति, क्योंकि कॉस टू टी का साइन टू टी हो गया, फिर टू टी का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 टी का करेंगे तो 2 होगा, और 2 को मैंने आगे लिख दिया पहले, तो इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, बटे में आ रहा है हमारे पास कितना, कॉस टू टी। अब एक बात ध्यान से समझना, एलसीएम लेंगे हम, इसके हर में रूट कॉस टू टी है, इसके बटे में कॉस टू टी है, लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ थोड़ी देर के लिए बनवा लेते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, इस तरीके से करेंगे और फिर नीचे नीचे की इनकी हो जाएगी। तो बात करते हैं यहाँ पर, जब आप इसकी गुणा इसमें करोगे तो आप कहोगे रूट, आप जानते हो रूट एक्स की मल्टीप्लाई रूट एक्स में की जाती है तो एक्स ही आ जाता है, उसके स्क्वायर से रूट खत्म। ठीक इसी प्रकार रूट कॉस टू टी की गुणा रूट कॉस टू टी में करी जाएगी तो आप बोलोगे कॉस टू टी। यहाँ लिखा जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। मैंने इनको इसी तरीके से उतार दिया और इसकी गुणा इसमें कराने पर कॉस टू टी आया, माइनस माइनस और माइनस ये हो जाएंगी प्लस। इसके बाद हमारे पास यहाँ क्या बचा, साइन की क्यू टी इंटू साइन टू टी बटे में क्या है, अच्छा इसकी गुणा अब यहाँ में भी होगी क्योंकि इसकी पावर हाफ और इसकी पावर कितनी, एक, आधी पावर और एक पावर, यानी कि आपका होगा 1.5 पावर। 1.5 को कितना लिख सकते हैं, 1, और आधे को कितना लिख सकते हैं, 3/2। क्या लिख सकते हैं, कॉस
2t की पावर 3/2। उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हो 1 + 1/2 मतलब इसकी एक पावर और इसकी आधी पावर, इनको जोड़ोगे 3 दूनी 6, सॉरी 2 एकम 2, 2 और 1 3, यानी कि 3/2 हो सकता है। तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है क्या? क्या कुछ कॉमन हो सकता है? बोलो। यहाँ से आप कहोगे भैया sin²t, तो यहाँ कितना है sin t, तो यहाँ से sin²t तो कॉमन हो सकता है। और आपका हाँ बस sin²t, ऊपर से sin²t, क्योंकि sin² यहाँ भी है तो sin³ यहाँ भी है, तो इसमें से भी sin² निकलेगा और sin² यहाँ से, तो आप कहोगे यहाँ से मेरे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। हमने करा साइन, आपका sin² कॉमन। उसके बाद हमारे पास बची sin² कॉमन ले लिया, ये बचेगा 3 cos 2t इंटू cos t और प्लस का sin² नहीं, ओनली sin t और यहाँ पर sin 2t। इस तरीके से ये हमारे पास बची। बात समझ में आई? देखिए इसमें से sin² कॉमन लिया, जब sin² क्या sin² हमने कॉमन लिया, ये sin² है भाई, t है, तो sin² यहाँ से ले लिया, तो हमारे पास ये चीजें बची। और बटे में कितना है, हम बोलेंगे cos 2t की पावर cos 2t की होल पावर 3/2। बात क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, मैं यदि थोड़ी देर के लिए इस 3 को ढक दूं, ध्यान, आप ध्यान किधर है आपका, यहाँ ध्यान दो। मैंने कहा यदि मैं थोड़ी देर के लिए जो 3 है हमारा, इस 3 को मैं ढक दूं, तो थोड़ी देर के लिए पढ़ना cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ये किसी का सूत्र नजर आ रहा है ना, 11th क्लास में पढ़ा था, याद रखें कि cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b cos a माइनस b का सूत्र होता है। किसका? cos a माइनस b का। तो इसलिए ऐसा करते हैं, जब 3 गुणा में है इसको तोड़ लेते हैं इस तरीके से, 2 cos 2t इंटू cos t प्लस cos 2t इंटू cos t, इनको नहीं लिख दो sin t इंटू sin 2t। ध्यान से समझो बात को। नीचे क्या लिखना है, cos 2t की होल पावर 3/2। बात क्लियर? ध्यान से समझना। मैंने आपसे क्या कहा, मैं 3x है, इसे 3x को ऐसे तोड़ सकता हूँ 2x इंटू एक्स, 2x प्लस एक्स में, 2x प्लस एक्स में तोड़ सकता हूँ 3x को। ठीक इसी प्रकार 3 cos 2t इंटू cos t को मैंने 2 cos t इंटू cos t प्लस cos 2t इंटू cos t में तोड़ लिया। इस 3 को 2 + 1 के रूप में तोड़ लिया। तो यहाँ से क्यों तोड़ा गया? क्योंकि सूत्र बनाने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ ये सूत्र बन चुका है। यहाँ लिखेंगे sin²t, तो इसको तो नहीं लिखना है मुझे, 2 cos 2t इंटू cos t प्लस इतना 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 क्या बनेगा सूत्र किसका? cos a माइनस b का। क्या बोलेंगे? cos a कितना है 2t और b कितना है क्या ना t। तो ये सूत्र हमारे पास बन चुका है। हम बात करते हैं आगे, cos 2t की होल पावर 3/2। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, sin²t, यहाँ पर आपका बच जाएगा 2 cos 2t इंटू cos t, 2t में से t जाएगा तो आप कहोगे भैया cos t बचा। क्या आप ये कह सकते हो कि भैया यहाँ से भी अब कुछ कॉमन है? कहना cos t यहाँ भी आ रहा है, cos t यहाँ भी आ रहा है, तो आप कहना cos t भी कॉमन ले लो। हमने भैया cos t भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 2 cos 2t प्लस का 1 बटे में क्या बचा है यहाँ पर cos 2t की पावर 3/2। इस तरीके से बचा। तो यानी मैं कह सकता हूँ अब यहाँ पर dx अपॉन, मैं कह सकता हूँ dx अपॉन dt की वैल्यू ये आ चुकी है। इसको हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मानेंगे। मैंने फर्स्ट टर्म को, ये जो x इक्वल टू ये दे रखा है फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को मैंने यहाँ तक सॉल्व किया एंड अब हम सेकंड फंक्शन को इसी तरीके से बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ तक हमने आधा किया है अभी। अब क्वेश्चन नंबर 22, ये जो आपका जो सेकंड है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। करते हैं सेकंड को। फर्स्ट फंक्शन हमने किया, अब सेकंड फंक्शन, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं इसी तरीके से लिखे रहने दूंगा।
अब हमें दिया है और सेकंड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल्स टू बिल्कुल सेम होना है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से स्पीड बढ़ाऊंगा और साथ ही साथ थोड़ा शॉर्ट तरीके से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने डिटेल में पहले वाले में आपको समझा दिया है। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पर y का करेंगे, लिख दीजिए t के सापेक्ष अवकलन है अभी, t के सापेक्ष करने पर y का बोलेंगे तो dy बटे dt लिखते हैं। हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस की क्यूब माइनस अंश इंटू हर का अवकलन रूट कॉस टू टी है अपॉन हर का स्क्वायर कॉस टू टी का भी और स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझने की जरूरत है। इसको अभी नहीं लिखना है कॉस टू टी को, कॉस की क्यूब टी का करेंगे तो पावर आगे जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगी तो कॉस स्क्वायर टी बचेगा। फिर कॉस टी का करेंगे, आप कहोगे भैया माइनस के साइन टी। बात क्लियर? इसको नहीं लिखना है कॉस की क्यूब टी को। फिर इसका करेंगे 1/2 रूट कॉस टू टी, मैं भली भांति समझा चुका हूँ। और फिर कॉस टू टी का भी करेंगे माइनस के, क्या बोलेंगे, माइनस के 2 साइन टू टी। समझ चुके होगे तुम कैसे भैया, कहना कॉस टी का साइन टू, कॉस टू टी का साइन टू टी, फिर टू टी का करेंगे तो टी का 1 हो जाएगा, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं। जब टी का 1 हो जाएगा तो 2 बचेगा, ये 2 यहाँ लिख दिया मैंने। अब इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बटे में हमारे पास क्या है, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा इसका रूट, तो कॉस टू टी बचेगा। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब इस रूट कॉस टू टी की गुणा रूट कॉस टी में कराएंगे तो आप कहोगे भैया ओनली कॉस टू टी बचेगा यहाँ पर, है ना। इसकी गुणा यहाँ कराई, कॉस टी बचा। और यहाँ पर आपने लिखा ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, इसको आगे लिख देते हैं। और यहाँ पर बचा है 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। बात क्लियर है? ये वाला मैंने माइनस यहाँ लिख दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर कॉस की क्यूब टी बचेगा और यहाँ पर साइन टू टी बचेगा। और बटे में नीचे क्या है, अब ध्यान से समझो, इसकी गुणा यहाँ तो आ गई, अब ये पूरे के नीचे आ गया, यानी एलसीएम आ चुका है cos 2t। cos 2t की गुणा इसमें होनी है, तो आपको पता है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर रूट में है, इसका मतलब इसकी पावर आधी है, आधी और एक पावर आप जानते हो cos 2t की पावर 3/2। अब समझो ध्यान से, एक बात बताओ, क्या कुछ कॉमन है? पहले तो हमें ये देखो, हाँ जी, यहाँ से cos स्क्वायर t कॉमन है, तो सबसे पहले आपने cos स्क्वायर t कॉमन लिया। जब cos स्क्वायर टी कॉमन ले लिया तो आप कहोगे भैया माइनस के cos 2t बचेगा, है ना। और cos स्क्वायर टी कॉमन निकल चुका तो 3 भी बचेगा, इस 3 को आगे लिखते हुए, ये जो 3 है आपने 3 को आगे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर sin t ये तो बाहर निकाल चुकी, तो 3 को मैंने यहाँ लिख दिया, cos 2t को यहाँ लिख दिया और sin t को इस तरीके से लिखा। फिर यहाँ पर आपने कितना कॉमन लिया, cos स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा cos t और यहाँ पर हो जाएगा sin 2t, क्योंकि cos स्क्वायर का बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पर बचेगा cos 2t की होल पावर 3/2। क्या बोलेंगे, cos 3 की पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ से इसके बाद उसी तरीके से करते हैं cos स्क्वायर t। देखिए यहाँ 3 cos 2t इंटू साइन टी है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि मैं 3x लिख रहा हूँ तो 3x को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ माइनस के 2x और माइनस का x, क्योंकि माइनस का 2x और माइनस का x माइनस का 3x होता है। इसे क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि सूत्र बनाने के लिए। बात क्लियर है? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर माइनस का 2 cos 2t माइनस का cos 2t इंटू साइन टी माइनस का cos 2t इंटू साइन टी प्लस यहाँ पर cos t इंटू साइन 2t बटे में है हमारे पास cos 2t की होल पावर 3/2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझो, यदि मैं इसको आगे लिख दूं और इसको पीछे लिख दूं, फॉर्मूला बन चुका, देखो पढ़ो, cos a या मैं कहूँ sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू साइन b। फॉर्मूला बन चुका ना, पहले इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही पढ़ लो। यहाँ तक दिख रहा है क्या? यहाँ तक दिख रहा है ना?
यहाँ तक तो दिख रहा है ना, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझो। मैंने क्या बताया, ये हमारा इतना इतना सूत्र बन जाएगा। यदि मैं इस प्लस वाले को आगे लिख दूं और माइनस वाले को उधर पीछे लिख दूं, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर टी बाहर है हमारे पास, और यहाँ पर है माइनस के टू कॉस टू टी इंटू साइन टी, है ना। और इसको प्लस वाले को आगे लिखना है, आप लिखोगे साइन टू टी इंटू कॉस टी, साइन टू टी इंटू कॉस टी माइनस के साइन टी इंटू कॉस टी, क्या बोलेंगे, कॉस टू टी इंटू साइन टी। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखा, और यहाँ कॉस टू टी की होल पावर 3/2। बात ध्यान से समझने का, मैंने इस प्लस वाले को आगे लिख दिया और इस माइनस वाले डिजिट को पीछे लिख दिया, ताकि अब फॉर्मूला पढ़ने में आसानी से हम समझ सकें फॉर्मूला को कैसे। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका सूत्र बन चुका, यानी आप कहोगे साइन ए माइनस बी का, किसका बन गया, साइन ए माइनस बी का सूत्र बन चुका है। आप बोलोगे भैया टू कॉस टू टी इंटू साइन टी, मैंने इनको नहीं उतार दिया, अब ये बन गया हमारे पास साइन ए माइनस बी। ए कितना है 2t और बी कितना है टी, एक तो ए तो हमारा 2t है और बी कितना है टी। अब यहाँ पर आप कहोगे कॉस 2t की होल पावर 3/2, ध्यान से समझो, कॉस स्क्वायर टी। अब एक बात बताओ, टू कॉस 2t लिख दो नहीं, और यहाँ साइन टी नहीं लिख दो, 2t में से टी जाएगा, आप कहोगे साइन टी बचेगा। अब मुझे नहीं बता दो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, कहना यहाँ भी साइन टी यहाँ भी साइन टी है, तो आप कहोगे भैया यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपके पास साइन टी कॉमन आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर तो बाहर है, एक साइन टी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि साइन टी यहाँ भी साइन टी यहाँ भी, तो माइनस के टू कॉस 2t बचा और प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि साइन टी बाहर निकल चुका तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो कॉस 2t की होल पावर 3/2, यानी कि आपको समीकरण नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 2 ये हो चुकी है। अब हमें वही काम करना है, समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं समीकरण 2 डिवाइड बाय 1। समीकरण 2 डिवाइड बाय 1, आपने भैया दो कौन सी, ये दो, यानी कि ये किसकी वैल्यू थी, आप कहोगे dy अपॉन डी एक्स की, dy बटे डी टी की वैल्यू थी, डिवाइड किससे कर रहे हैं, dx अपॉन डी टी से, यानी इसमें इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये डिजिट लिखनी है, कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, उसके बाद माइनस के 2 कॉस 2t प्लस का 1 बटे, लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं बटे में इसको यहाँ लिख देता हूँ, कॉस 2t की होल पावर 3/2, बटे में इसको उतार देते हैं, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और आप कहोगे 2 कॉस 2t प्लस का 1, इसके बाद कॉस 2t की पावर 3/2, इसको कैंसिल कर दो यहाँ से यहाँ, और यहाँ पर और क्या कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर एक स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल, स्क्वायर से ये साइन कैंसिल, तो और यहाँ dt से dt कैंसिल, तो आप कहोगे dy बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास ऊपर एक बचा कॉस टी, और यहाँ पर माइनस के 2 कॉस 2t प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, एक साइन टी बचा नीचे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर से साइन कैंसिल हुआ तो साइन बचा नीचे, और यहाँ पर 2 कॉस 2t प्लस 1। अब ध्यान से समझने की जरूरत है, मैंने आपसे कहा कि भैया यदि यहाँ एंगल टी है, यहाँ भी टी है, तो ये 2t क्यों, 2t है तो यहाँ आप खोल लो, यानी कि cos 2x का सूत्र, तो यहाँ cos 2x का सूत्र ऐसा खोलो ताकि ये 1 कैंसिल हो जाए, यहाँ cos 2x का ऐसा सूत्र खोलो ताकि ये 1 कैंसिल हो सके, ऐसा प्रयास करेंगे, यदि ऐसा हो सके तो। देखिए -2, अच्छा देखो यहाँ ऊपर cos है, तो आप यहाँ ऊपर cos वाले सीधा सूत्र खोल दो कि 2 cos स्क्वायर t माइनस के 1, तो cos 2t का सूत्र बन गया, प्लस 1 नहीं लिख दो, बात समझ में आई। उसके बाद क्योंकि आप जानते हो कि cos 2t बराबर, या मैं कहूँ cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, तो मैंने ये वाला सूत्र यूज किया है। ऐसे ही यहाँ पर साइन में कर दो भैया, साइन नीचे, इसमें आप बोलोगे
कि आपका 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 1, ये इस तरीके से सूत्र होता है। अब 2 की अंदर गुणा कर दो, यहाँ भी 2 के अंदर गुणा कर देते हैं पहले, यहाँ ऊपर कॉस टी बचा, तो 2 के अंदर करेंगे माइनस के 4 कॉस स्क्वायर टी, फिर 2 की माइनस 2 की यहाँ करेंगे माइनस 1 में, तो प्लस का 2 हो जाएगा, बाकी प्लस का 1 उतार लिया, यहाँ साइन टी लिखना है। इसके बाद 2 के अंदर करेंगे तो 2 की 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, 2 की साइन माइनस के 2 साइन स्क्वायर टी में करेंगे तो माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी और प्लस का 1। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं। ध्यान से समझो। उसके बाद देखिए है क्या, यहाँ पर कॉस टी के अंदर गुणा करते हैं, माइनस के 4 कॉस की क्यूब टी, फिर कॉस टी की देखिए 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, कॉस टी को अभी नहीं लिखो क्योंकि यहाँ पर हमें ऐड करना है ना, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो माइनस के 4 कॉस की क्यूब टी कॉस स्क्वायर टी प्लस 3, और बटे में क्या है, साइन के अंदर गणना करोगे, अभी नहीं रुक जाओ, साइन टी, यहाँ भी 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी, अंदर गुणा कर लेते हैं, कॉस के अंदर करेंगे माइनस 4 कॉस की क्यूब टी, फिर कॉस के अंदर करेंगे प्लस की 3 कॉस टी हो जाएगा, बटे में यहाँ पर करोगे साइन की 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 3 साइन टी, और साइन की इसमें करेंगे माइनस के 4 साइन की क्यूब टी। बात क्लियर है। अब देखिए ये सीधा साइन 3x का सूत्र बन चुका, लेकिन ऊपर देखिए यहाँ माइनस आ रहा है, तो माइनस होता नहीं है, माइनस तो यहाँ होता है, इसलिए माइनस ऊपर से कॉमन ले लो जो सूत्र बन जाए, तो माइनस ऊपर से कॉमन लिया, आप कहोगे 4 कॉस की क्यूब टी माइनस का 3 कॉस टी, क्योंकि ऊपर से हम माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3, हाँ ये सूत्र बन चुका किसका, साइन 3t का, यानी कि साइन 3t का, साइन 3x का कह सकते हैं या साइन 3 थीटा का कह सकते हैं, लेकिन फंक्शन यहाँ t का है तो साइन 3t लिखेंगे। यहाँ पर ऊपर क्या बन चुका, कॉस, क्या बोलेंगे, कॉस 3t, और नीचे साइन 3t, है ना, कॉस 3x का, कॉस साइन 3x का सूत्र, तो कॉस बटे साइन क्या होते हैं, आप कहोगे भैया क्या होता है, कॉट 3t। बात क्लियर है, कॉट 3t। तो ये आपका जवाब हो गया। ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा लेंथी था, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में नहीं आया है तो इसे थोड़ा सा और आसान तरीके से मैं करने का प्रयास करूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और वैसे तो मैंने इसको डिटेल में सही तरीके से डिटेल में लेकर एक चीज़ें समझाई हैं, फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत समस्या हो परेशानी आपको तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम 8 पर चलते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप लोग क्या करते हो, पढ़ाई से भागते हो। जितना देखिए आप पढ़ाई पर ध्यान दोगे, जितने आप क्वेश्चन निकालोगे उतने ही आपको इंटरेस्ट आएगा, जितने आप क्वेश्चन करने लगोगे। देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप यदि क्वेश्चन आगे आप सीख चुके, जैसे आपने सीख लिए, जैसे बेसिक है, मैं बेसिक की बात करूं, बेसिक आपने सीख लिया तो उसके थ्रू आप क्वेश्चन लगाएंगे उसी पैटर्न पर, जैसे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इंटरेस्ट आता जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा भैया, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके होगे और फिर उसके बाद अपने आप बना रहे होगे। जब क्वेश्चन अपने आप खुद से बनने लगते हैं, खुद से क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, हाँ मैं कर सकूंगा, इतना हो चुका है। और वो कैसे आएगा, मेहनत करने से, पढ़ने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से। आप लोग क्या करते हो, आप लोग भैया बस वीडियो नो देख ले छोड़ दिया। भाई वीडियो देखने के बाद, क्वेश्चन समझने के बाद उसको सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो, फिर सॉल्व करो, फिर वीडियो देखिए समझिए, फिर सॉल्व करते गए, या फिर आपको समझ में आ रहा है तुरंत के तुरंत करते गए, इस तरीके से तो पेन कलम चलानी पड़ेगी, ऐसा नहीं वीडियो देखने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें दिया है कि x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस के लॉग 10t बाई 2। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या है, a साइन टी। ठीक है,
बात कर लेते हैं यहाँ पर टी के सापेक्ष फलन करते हुए। ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू। तो यहाँ पर टी के सापेक्ष फलन करते हैं। एक्स का करते हैं तो डी एक्स बटे डी टी, एक कांस्टेंट टर्म है, log 10 टी बाई टू, एक कांस्टेंट है। अब cos टी का करेंगे, cos टी का डिफरेंशिएशन करेंगे, आप कहोगे भैया माइनस के साइन टी। यहाँ पर आप कहोगे log x का क्या होता है 1/x, यानी कि आप कहोगे 10 टी बाई टू, log x का 1/x, फिर x का करेंगे यानी 10 टी बाई टू का करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 टी बाई टू। अब कर दो डायरेक्टली में, तो 10 टी बाई टू का करेंगे यानी कि sec 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x, यानी कि sec स्क्वायर टी बाई टू। फिर टी बाई टू का करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि टी के सापेक्ष करें तो टी का 1 हो जाएगा, 1 2 नीचे रहेगा, कांस्टेंट है। बात करते हैं उसके बाद, यहाँ कुछ नहीं करना, बराबर में ए। यहाँ पर एक बात बताओ, कुछ कर सकते हैं क्या? साइन टी प्लस 10 को मैं कितना कर सकता हूँ, यहाँ साइन है, सेक को कॉस बना सकता हूँ, तो इसको साइन कॉस के पदों में खोलते हुए साइन टी बाई टू बटे कॉस टी बाई टू, सेक का करेंगे 1/, कॉस स्क्वायर टी बाई टू, 1/2। इसके स्क्वायर से ये कॉस कैंसिल कर दो, ठीक है, इसके स्क्वायर से कॉस कैंसिल कर देते हैं, यहाँ बचेगा ए साइन टी प्लस 1/2, इस 2 को आगे लिख देंगे 2, और यहाँ बचा हमारे पास साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। अच्छा देखो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका सूत्र होता है? साइन 2x का, लेकिन याद रखें यहाँ टी बाई टू के पदों में तो किसका बन जाएगा? साइन x का। देखिए कैसे, मैंने आपसे कहा यदि मैं आपसे यूँ कहूँ कि साइन 2x का सूत्र बताइए, आप कहोगे भैया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यदि मैं आपसे कहूँ कि साइन x का सूत्र बताइए, आप कहोगे भैया बस ये हो जाएगा साइन x/2 के पदों में सूत्र खुल जाएगा। यदि यहाँ पर 2 है तो भैया यहाँ बटे में 2 नहीं आएगा x के में, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यानी साइन x है ओनली, तो x के बटे में 2 आ जाएगा। इतना फर्क होता है, इसलिए इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? माइनस के साइन टी प्लस के 1/, कितना बोल सकता हूँ? साइन टी, ठीक है, साइन टी का, क्योंकि साइन एक्स बराबर 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 होता है, इसलिए 2 साइन टी/2 इंटू कॉस टी/2 हो जाएगा साइन टी। ठीक है, आगे थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो आगे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, दिख रहा है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे dx/dt इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a, इस साइन की मल्टीप्लाई साइन में करेंगे, साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बटे में हो जाएगा साइन टी। बात क्लियर है? अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या करें, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लें। अभी देखते हैं, स्थिति के अनुसार नहीं रहने देते, मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस के साइन स्क्वायर 1 माइनस के साइन स्क्वायर 1 माइनस के साइन स्क्वायर टी। और ये तो सूत्र बन चुका भाई, कैसे? क्योंकि 1 को मैंने आगे लिख दिया, साइन को पीछे लिख दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऊपर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर टी, और नीचे साइन टी। अभी इतना ही रहने दें, स्थिति के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। समीकरण नंबर 1 बना दो, यानी dx/dt की वैल्यू इतनी आ चुकी है। अब हमें दे रखा है y इक्वल टू इतना, y इक्वल टू कितना? a sin t। यहाँ पर t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या बनेंगे? t के सापेक्ष आपकरण करने का y का करते हैं, तो यहाँ बोलोगे dy बटे आपका dt, एक कांस्टेंट है, sin t का हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन करोगे तो cos t, बच इसका ये होगा समीकरण नंबर 2। आप बोलोगे समीकरण 2 डिवाइड बाय 1। तो यहाँ पर dy बटे dt डिवाइड करेंगे dx/dt से, ये ऊपर रहेगा a cos t और नीचे आ जाएगा आपका a cos स्क्वायर t और बच्चे नीचे sin t। देखो a से ही कैंसिल आउट, आप जानते हो इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 मान लेते, इसके यहाँ गुणा इसके यहाँ गुणा ऊपर हो जाएगी, तो आप कहोगे इस स्क्वायर से cos कैंसिल, तो ऊपर 1 बटे cos t बचा, नीचे sin t बचा। अब ये जो sin t ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर sin t बटे cos t ऊपर चला जाएगा, का मतलब है अंदर अंदर की गुणा होती है बाहर बाहर की, तो ये ऊपर बाहर की, तो साइन इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी साइन की, तो साइन बटे cos आप जानते हैं क्या होता है?
tan t। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जवाब होगा। ठीक है, बात क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है ना, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। 9वां क्वेश्चन नंबर सिंपल सा ही दिख रहा है। 9वां क्वेश्चन क्या है भैया, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और यहाँ पर वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। ठीक है, इस तरीके से हमें दिया है। तो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष आगे बढ़ते हैं साथी। तो यहाँ पर हमें दे रखा है एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करेंगे, एक्स करेंगे डी एक्स अपॉन क्या बोलेंगे डी थीटा। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट रहेगा, सेक का करेंगे डिफरेंस इतना सेक थीटा। आपको पता है सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, यानी टेन थीटा हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ चुकी है समीकरण नंबर 1 बनाते हुए, और हमको दे रखा है वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, और यहाँ भी कांस्टेंट है डी अपॉन डी थीटा, हम बोलेंगे टेन थीटा। तो आप ये बता दो मुझे टेन थीटा क्या होता है, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समीकरण 2, आप कहोगे समीकरण 2 डिवाइड बाई 1, समीकरण 2 डिवाइड बाई 1 डी वाई बटे आपका डी थीटा, ये डी थीटा है, डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या रहेगा आपके पास ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। भैया स्क्वायर से सेक खत्म कर दो, तो हमारे पास ये बचेगा बी बटे ए, और ऊपर बचेगा सेक थीटा, नीचे बचेगा टेन थीटा। ठीक है, आप चाहो तो इससे थोड़ा सा आगे शायद मेरे हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, वरना आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं बी बटे ए। सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा। या मैं कह दूं आपसे कि यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल कर दीजिए, ऊपर बचा हमारे पास 1 और नीचे बचा साइन थीटा। रुक जाइए, यहाँ पर बी बटे ए बचा, बी बटे ए, उसके बाद 1 अपॉन साइन थीटा बचा। आप जानते हैं 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कि कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यानी कि आपका जवाब क्वेश्चन नंबर 9 का ये हो गया। बात क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। 9वां हमारा क्वेश्चन हो चुका है, 10वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब 10वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। हमें दिया है कि x इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और हमें दिया है कि y इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा माइनस के थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इस तरीके से हमें ये दिया है 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। कॉस थीटा माइनस की प्लस, सॉरी माइनस नहीं प्लस है, प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। बात क्लियर है ना, ये प्लस ये ना, हाँ जी प्लस है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। एक्स करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए को नहीं रहने दो, डिफरेंस इतना ऑफ डी थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस के थीटा इंटू साइन थीटा। इनको अलग अलग तोड़ लो भाई, अलग अलग तोड़ने की जरूरत इसलिए जरूरत है, याद रहे भाई, ये जो ए है सबकी मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये तो सभी ही मल्टीप्लाई में है ना। ए को बाहर रखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और डिफरेंशिएशन प्लस लगाएंगे, यहाँ पर ये वाला प्लस
डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसा इसलिए करना जरूरी है क्योंकि फर्स्ट इसको मानना पड़ेगा, सेकंड इसको मानना पड़ेगा, तब होगा ये। ठीक है, तो ए को बाहर रखते हुए आप जानते हैं cos थीटा का माइनस के साइन थीटा होता है डिफरेंशिएशन। यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा cos थीटा, प्लस सेकंड नहीं लिखना होता है, फिर थीटा का कितना हो जाएगा 1। समझ गए, समझ चुके होंगे आप, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन थीटा का 1 हो जाएगा। ये बाहर नहीं रखना है, यहाँ पर साइन थीटा प्लस आपके पास मैं बात करूँ यहाँ थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बचा। मैं बात करूँ ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए इंटू थीटा कॉस थीटा बचा। अब मैं बात करता हूँ ये आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ चुकी है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हुए हमारे पास वाई जी कॉस टू ए इंटू साइन थीटा माइनस के थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारे पास चीजें आ चुकी हैं। तो हम बात कर लेते हैं एक्स के सापेक्ष थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन बाई का डी वाई बटे डी थीटा। एक कांस्टेंट है, एक नहीं लिखेंगे, एक कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पर अलग अलग इसी तरीके से तोड़ेंगे, साइन थीटा को अलग, और मैं बात करूँ यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ए को बाहर रखना है, और यहाँ साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लगाने की जरूरत है, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, देखेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा हो जाएगा, प्लस सेकंड कॉस थीटा इंटू फर्स्ट का अवकलन 1। ध्यान से समझने की जरूरत है, मेरी बात समझो। मैंने लगाया फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, मतलब कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा, और सेकंड को नहीं लिखना होता है, फिर फर्स्ट क्या है हमारे पास थीटा, थीटा का 1 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कॉस थीटा बचा, माइनस के अंदर गुणा करोगे माइनस और माइनस प्लस के थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस की गुणा यहाँ करेंगे माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो ए इंटू साइन थीटा, समीकरण नंबर 2 डी वाई अपॉन डी थीटा। कि इसमें आपका समीकरण 2 डिवाइड बाई 1 कर लेते हैं, समीकरण 2 डिवाइड बाई 1, समीकरण 2 हमारे पास यहाँ पर डी वाई अपॉन डी थीटा, और समीकरण 1 है डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू है आपके पास ए थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद डी एक्स सॉरी यहाँ पर हाँ डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई थी अपना ए थीटा इंटू कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, और मैं आपसे बात करूं थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, यानी डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा या टेन थीटा होते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे और इसे उतारने का प्रयास करें, बहुत जल्दी, या स्क्रीनशॉट ले लो उतार लो, बहुत जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है हम उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या दिया है, ये यदि क्वेश्चन ने कहा है यदि x इज इक्वल टू आपके पास अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी है, और कॉमा y इज इक्वल टू यहाँ रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी है, तो दर्शाइए हमें सिद्ध करना है, दर्शाइए कि आपका डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बटे एक्स, इतना हमें सिद्ध कर दिखाना है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूँ 11वीं की, और जो कि प्रश्नावली 5.6 है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू दिया है अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्सिटी। मैं बात करूँ आपसे, ए की पावर साइन इनवर्सिटी है,
देखिए यहाँ करने का अलग अलग तरीका है। या तो ऐसा करो, इस रूट का मान आधा होता है, हाफ होता है, तो इसकी पावर 1/2 होती है, मतलब इसकी पावर 1/2 चढ़ा दो, पावर को आगे ले आओ, पावर से कम कर लो, इस तरीके से कर लो। या मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि भैया डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। इस तरीके से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, रूट की वैल्यू का क्या होता है इतना आप जानते हैं, तो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष सीधा अवकलन करो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने का मैंने क्या बताया, रूट एक्स का बराबर तो रूट एक्स होता है, तो इसको रूट मानेंगे और इसको सब को एक्स मानकर चलेंगे थोड़ी देर के लिए। तो एक्स का करेंगे यहाँ पर dx बटे dt हो जाएगा, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 ए की पावर साइन इनवर्स टी। मैंने ये रूट का क्या है, इस रूट का ही तो क्या है, एक्स का तो 1 हो जाता है, अंदर वाले का भी तो करेंगे, एक्स का 1 हो गया। अब इसका रूट का तो ये हो गया, अब किसका करना है, अब करना है डिफरेंशिएशन। आप कहोगे डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन इनवर्स नहीं, ए की पावर साइन इनवर्स टी का करना है। अब एक बात समझना कि आपका सूत्र होता है डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं आपसे बात करूं, ये होता है ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स आपका लॉग आधार ई ए डिफरेंशिएशन ऑफ पावर एक्स का, इस तरीके से होता है। बात समझ में आई, क्योंकि x का तो 1 हो जाता है, भले ही इसे लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x का 1 हो जाता है। मैंने क्या बताया, e की पावर x का e की पावर x log a ये होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ a की पावर x, ये x का जहाँ x है ना वहाँ क्या है साइन इनवर्सिटी, तो इसका इसी तरीके से करना है 1/2 a की पावर साइन इनवर्सिटी, और यहाँ पर हो जाएगा a की पावर x मतलब साइन इनवर्स t, a की पावर x का a की पावर x होगा, फिर यहाँ उसके बाद log होता है, क्या लिखना है log ए कितना है साइन इनवर्सिटी। बात क्लियर है। उसके बाद ध्यान से समझना, फिर डिफरेंशिएशन किसका करना होता है, फिर करना होता है एक्स का पावर का, हमारे पास पावर क्या है साइन इनवर्स टी। अब साइन इनवर्स टी का भी तो करेंगे, बात समझो, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग आधार ए होता है। फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूं, उसके बाद एक्स का भी तो करते हैं, एक्स का तो 1 हो जाता है यहाँ, फिर इसकी पावर का मतलब ये पावर का क्या, तो यहाँ पावर का क्या तो साइन इनवर्स टी है, अब पावर का यहाँ करेंगे, तो हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा ऊपर, मैं लिख सकता हूँ कि ए की पावर साइन इनवर्स टी और इनटू में लॉग साइन इनवर्स टी टू ए की पावर साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी का करेंगे 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ dx/dt की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है समीकरण नंबर 1 बनाते हुए। अब इसके बाद हम y बराबर लेकर चल रहे हैं, y बराबर दे रखा है e की पावर cos इनवर्स t रूट के अंदर, बिल्कुल यहाँ भी ऐसी हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y का बोलेंगे dy बटे dt, और यहाँ पर 1/2 रूट ए की पावर cos इनवर्स टी। आप समझ चुके होंगे, रीजन मैंने बता ही दिया है, 1/1 मैं बता सकता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स होता है। डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, आप कहोगे भैया cos सॉरी ये इस तरीके से है, अंडर रूट ए की पावर cos इनवर्स टी। अब ए की पावर cos इनवर्स टी का करेंगे, तो आप समझ चुके, मैंने बताया ए की पावर का क्या होता है, ए की पावर एक्स का, यानी कि ए की पावर एक्स मतलब ए की पावर cos इनवर्स टी, फिर होता है log ए मतलब log ए, अच्छा log ए होता है, तो मेरे पास log ए यही तो ए लिखना पड़ेगा, यहाँ गड़बड़ कर दी क्या, log ए, यहाँ साइन इनवर्स नहीं आएगा log ए आएगा, क्या बोलोगे log ए। तो उसके बाद क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स टी का करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, dy बटे dt इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको यहाँ लिखेंगे ए की पावर cos इनवर्स टी, और यहाँ पर आपका log ए बटे में हमारे पास 2 ए की पावर cos इनवर्स टी, और यहाँ पर cos इनवर्स का हो जाएगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि cos इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के 1/√t स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 2 बताते हुए आप लिखोगे समीकरण 2 डिवाइड बाय 1, तो समीकरण 2 में डिवाइड कर रहे हैं 1 से, समीकरण 2 हमारे पास dy/dt है,
और डिवाइड है हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी से। किससे करेंगे? डी एक्स अपॉन डी टी से भाग, क्योंकि समीकरण नंबर 2 से 1 से 2 में 1 से तो भाग लगा रहे हैं, इसलिए समीकरण नंबर 2 की वैल्यू सबसे पहले ऊपर रखी जाएगी। यहाँ पर 2 की वैल्यू है हमारे पास ए की पावर कॉस इनवर्सिटी लॉग ए बाय 2a कॉस इनवर्सिटी और माइनस का 1 बटे में है 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, समझ चुके थोड़ा थोड़ा। उसके बाद इसके हमारा यहाँ पर समीकरण नंबर 1 का आंसर यह आया था। समीकरण नंबर 1 के आंसर को यहाँ उतारते हुए क्या बोलेंगे? मैं कह सकता हूँ यानी कि dx अपॉन dt की वैल्यू ये है a की पावर साइन इनवर्सिटी इंटू लॉग ए बटे में है 2a की पावर साइन इनवर्सिटी। बात क्लियर? और यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? आगे बढ़ते हैं भैया। टी से टी, dt से dt खत्म, तो dy बटे dx हो जाएगा। यहाँ तो कितना हो जाएगा? dy बटे dx हो जाएगा। लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और यहाँ पर ठीक है ये बचेंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा? यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा ए की पावर कॉस इनवर्सिटी, लेकिन ये माइनस भी तो बचा है, माइनस यहाँ लिख देंगे। और यहाँ बटे में लिखा है ए की पावर कॉस टी, ए की पावर कॉस टी से ए की पावर कॉस टी कैंसिल हो जाएगा। ये तो ए की पावर कॉस टी बचा है क्या? है ना? ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और नीचे क्या है? ए की पावर कॉस इनवर्स टी है कि नीचे? यहाँ पर ए की पावर कॉस इनवर्स टी, कॉस इनवर्स टी, हाँ है ना? ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा भाई? ए की पावर कॉस इनवर्स टी बचा, और यहाँ बचा हमारे पास, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से भाई, मेरी गड़बड़ होगी क्या? फिर इसका करेंगे ए की पावर साइन टी इंटू लॉग ए, ठीक है, साइन टी का हमारा टी स्क्वायर हमारे पास ये थे, हमने लिख दिया। उसके बाद ये है, ठीक है। और इसी तरीके से हमने इसको किया तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई हैं, तो रूट का मैटर बिल्कुल हट चुका है। अच्छा, नीचे रूट था, नीचे रूट था भाई, नीचे रूट था तो रूट चढ़ाएंगे यहाँ 1/2 रूट। नीचे रूट था, हम इस चीज़ को भूल चुके हैं। ये नीचे क्या था? रूट था, तो यहाँ पर रूट चढ़ाना भूल गए भैया। यहाँ पर भी रूट चढ़ाना भूल गए हैं, है ना? और ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ भी रूट चढ़ाना है, यहाँ भी रूट चढ़ाना है। मैं जब भी तक तो डायरेक्टली कट रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? अंडर रूट, यहाँ बचा ए की पावर कॉस इनवर्स टी, है ना, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैं बोल सकता हूँ बटे में बचा है ए की पावर साइन इनवर्स टी, और यहाँ पर है रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी। ये चीज़ें हमारी पास बची हैं। ये वाला माइनस मैंने यहाँ लिख दिया, ऊपर ए की पावर कॉस इनवर्स टी बचा वो लिखा, फिर अंडर रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी बचा, यहाँ पे बचा है। अब ध्यान से समझो, मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि इसकी पावर तो 1 मानेंगे ना, इसकी पावर रूट चढ़ी हुई है, इसका मतलब है इसकी पावर हाफ है, आधी पावर है। अब आधी पावर ऊपर जाएगी माइनस में, तो आप कहोगे भैया ए इंटू कॉस इनवर्स, ए की पावर कॉस इनवर्स की पावर हाफ बचेगी, आधी। इसी प्रकार ये रूट में है, इसकी पावर मानी जाएगी आधी, और इसकी पावर कितनी मानी जाएगी? 1। आधी पावर से आधी पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में, या इससे डिवाइड लगाएंगे तो वो ऊपर जाकर के घट जाएगी, तो हम बोलेंगे ए की पावर साइन इनवर्सिटी की होल पावर हाफ। इस हाफ का मतलब क्या होता है? इसका मान मतलब ये किसका मान है? रूट का, तो इस पर रूट चढ़ाया जा सकता है ना। हमारे पास आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट ए की पावर कॉस इनवर्सिटी रूट ए की पावर साइन इनवर्सिटी। अब ध्यान से समझो, मैं आपसे ये कहूँ एक्स की वैल्यू कितनी है? ए की पावर साइन इनवर्सिटी। वाई की वैल्यू कितनी है? ए की पावर कॉस इनवर्सिटी। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? वाई की, तो यहाँ लिखेंगे वाई, और ये किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की, क्योंकि x बराबर क्या है? अरे x बराबर क्या है? ए की पावर साइन इनवर्सिटी, तो ए की पावर साइन इनवर्सिटी को क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं, यानी डी वाई अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? फाइनली मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी माइनस की वाई बटे एक्स।
जो कि मुझे यही सिद्ध करना था। ये आपका जवाब आ चुका है। ठीक है भाई, ये बात तुम समझ चुके हो क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहाँ तक सब देख पा रहे हो? ठीक है, मैनेज कर लेना। ये मैंने माइनस के बाई अपॉन एक्स लिखा है, इसी को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे और अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राधे राधे, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।